Students of 5th standard. Today we will continue with the daydreams chapters, right? uh, राइट हमने यहाँ पे पहले आधा स्टोरी कंप्लीट किया हुआ है. इसमें एक हस्बैंड जो रहता है वो सपना देखता है कि वो हमेशा गाय खरीदना चाहता था. वो सपना देखता है कि मुझे बहुत सारे गाय मिल गए हैं. ठीक है, दिन में ही सपना देखता है, डे ड्रीम्स देखता है. सोचता है कि मेरे पास बहुत सारे काउज है. तो उसकी वाइफ बोलती है वाह हमारे पास काउज रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारा दूध मिलेगा और बहुत सारा दूध होगा तो बहुत सारा दही और बटर होगा तो मैं अपनी सिस्टर को भेजूँगी. राइट. और उसके बाद उसका हस्बैंड बोलता है सेंड मिल्क टू सिस्टर. हाँ, मिल्क दूध आप मिल्क जो है सिस्टर को नहीं भेजोगी. राइट, हम पूरा का पूरा दूध जो है बेचेंगे, ऐसा उसका मिस्टर बोलता है. उसके बाद का भी स्टोरी हम लोग कंटिन्यू देखना है. बिकॉज वी आर गोइंग टू सेल इन द मार्केट, क्योंकि मिस्टर क्या बोलते हैं हम उसको मार्केट में बेचने जा रहे हैं. दैट्स वाई आई विल डिसाइड व्हाट टू डू विद ऑल द मिल्क. तो इसलिए मैं डिसाइड करूँगा कि मिल्क के साथ क्या करना है. नॉट अ ड्रॉप ऑफ इट गोज़ टू योर सिस्टर, रिमेंबर. और एक भी बूंद आपके घर ये सिस्टर के पास नहीं जाएगा. आई विल सी हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम सेंडिंग अ पॉट ऑफ फुल ऑफ मिल्क टू माई डियर सिस्टर. वाइफ बोलती देखती हूँ मैं तुम मुझे कैसे रोकते हो. आई डू ऑल द हार्ड वर्क रनिंग आफ्टर द काउज सो नेचुरली आई विल डिसाइड वॉट हैपन्स टू द मिल्क. मैं पूरा मेहनत करूँगी तो मैं डिसाइड करूँगी कि काउ के साथ क्या करना है. जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, मुझे स्टॉप करने की कोशिश करो. वाइफ एक्सप्लेन, वाइफ ऐसा बोलती है. ठीक है, आगे. इज़ दैट सो साउटेड द हस्बैंड. हस्बैंड चिल्लाता ऐसा है. वॉच दिस देन, तब देखो. ही बिगन टू लिफ्ट एंड स्मैश द अर्थन पॉट्स वन बाय वन. एक एक करके वो बर्तन फेंकने लगता है. हिज वाइफ बिगन टू स्क्रीम, उसकी वाइफ चिल्लाने लगती है. गोपाल भैंट, वो उनका फ्रेंड रहता है, हु वॉज पासिंग बाय, वो जो वहाँ से जाते रहते हैं. हर्ड ऑल द कमोशंस, वो सब ये बातचीत उन लोगों का सुनता है. एंड रस्ड इनसाइड, अंदर जाता है. व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड he picked up a stout stick that stood in a corner and began to swish it through the air and pound it on the floor. When he heard what had happened, जब भी वो सुनता है कि सब क्या हो रहा है, he picked up stout stick, वो एक डंडा लेता है. stood in the corner, right, then stood in the corner, एक कॉर्नर में खड़े हो जाता है. and began to swish it through the air, और हवा में डंडा हिलाने लगता है. pound it on the floor, और फ्लोर पे भी मारने लगता है. हस्बैंड एंड वाइफ were both astounded to see this antics. हस्बैंड और वाइफ दोनों टेंशन में आ जाते हैं सब देख के. व्हाट आर यू डूइंग, दे इंक्वायर्ड. हस्बैंड वाइफ दोनों पूछते कि तुम क्या कर रहे हो. मूव अ साइड सेड गोपाल भैंड. गोपाल भैंड बोलता है साइड में हो जाओ. आई हैव टू ड्राइव अवे योर ग्रीडी काउज, मुझे आपके लालची गायों को भगाना है. यू हैव लेट देम वंडर एंड नाउ दे आर ruined माई फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर. यू हैव लेट देम वंडर, तुम लोगों ने अपने गाय को ऐसे ही छोड़ दिया है और वो मेरा खेत ख़त्म कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं. मेरे बीन्स और मेरे कुकुम्बर खा जा रहे हैं. ओ माई लवली फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर, मेरे प्यारे खेत. बट यू डोंट हैव अ फील्ड ऑफ बीन्स एंड कुकुम्बर सेड द हस्बैंड. हस्बैंड बोलते लेकिन तुम्हारे पास तो खेती है ही नहीं. एज सुन एज ही सेड दैट गोपाल भैंड स्टॉप विल्डिंग स्टिक एंड लुक्ड एट हिम विथ रेज्ड आईब्रोज. जैसे ही उन लोग ऐसा बोलते हैं तो गोपाल भैंड डंडा को घुमाना बंद कर देता है और अपने आईब्रोज को टेढ़ा करते हुए बोलता है. हस्बैंड एंड वाइफ अंडरस्टूड व्हाट ही वाज ट्राइंग टू टेल देम. हस्बैंड वाइफ दोनों को समझ जाता है कि वो गोपाल भैंड क्या बोलना चाहते हैं. कैन यू टेल व्हाट यू वांटेड टू से. सो क्या बोलना था उसको, यही बोलना था कि डे ड्रीम्स देखना छोड़ो, छोटे सपना देखना छोड़ो, हकीकत में आओ. इज दिस क्लियर. तो पूरी स्टोरीज में क्या समझ में आ रहा है कि हस्बैंड और वाइफ का एक कन्वर्सेशन है जिसमें हस्बैंड जो है सपना देखता है कि मेरे पास बहुत सारी गाय रहेगी तो क्या होगा. तो उसकी वाइफ बोलती गाय रहेगी तो मिल्क आएंगे, मिल्क से दही बटर ये सब बनेगा, तुम अपनी सिस्टर को भेज सकते हो. तभी उसका हस्बैंड बोलता है नहीं मैं तुम्हारी सिस्टर को भेजने नहीं दूंगा. तो वाइफ बोलती नहीं मैं सिस्टर को भेज के रहूँगी, मैं देखता हूँ तुम कैसे रोकोगी. तभी उसका हस्बैंड क्या करता है, बर्तन फेंकने लगता है और उसकी वाइफ चिल्लाने लगती है. तभी गोपाल भैंड जो है, ये गोपाल भैंड वो क्या करता है, यहाँ जाते रहते तभी उसने कन्वर्सेशन सुन लेता है. वो घर के अंदर जाता है और एक डंडा लेके यहाँ वहाँ हिलाने लगता है. तभी हस्बैंड वाइफ को लगता है क्या कर रहे हैं. तो लोग पूछते तो तुम क्या कर रहे हो. तो गोपाल भैंड क्या बोलता है, तुमने जो गाय छोड़ दी है मैं उस गाय को भगा रहा हूँ, मेरे कुकुम्बर और बीन की खेती वो लोग ख़त्म कर रहे हैं. तो हस्बैंड वाइफ बोलते तुम्हारे पास बीन की और कुकुम्बर की खेती है किधर. तो उसके बाद गोपाल भैंड जो है टेंशन आईब्रोज को टेढ़ा करके देखने लगते हैं. तब वो लोग समझ जाते हैं कि गोपाल भैंड क्या बोलना चाहता है. इज़ दिस क्लियर. अभी आप लोग को इस पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आंसर ये क्वेश्चन आंसर है. व्हाट डिड हस्बैंड वांट टू बाय. हस्बैंड को क्या खरीदना था. हस्बैंड वांट टू बाय काउ. व्हाट प्लान्स डिड हिज वाइफ मेक. उसकी वाइफ ने क्या प्लान बनाया. इसका आंसर मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम
there will be plenty milk that we can even have plenty of dahi and butter wouldn't lovely, huh? And the ghee I will put another jar and I will use the remaining pot to send milk to my sister. उसने प्लान बनाया कि मैं क्या करूँगी, विल बी मिल्क दैट वी कैन इवन हैव प्लेंटी ऑफ दही एंड बटर, हाँ. उसके बाद यहाँ से द घी एंड आई विल पुट इन अनदर जार एंड आई विल यूज़ द दिस रिमेनिंग पॉट टू सेंड मिल्क टू माई सिस्टर. मतलब अपने सिस्टर को भेजने का प्लान बना रही थी. इज दिस क्लियर? वॉट डिड हस्बैंड वॉन्ट टू डू विथ एक्स्ट्रा मिल्क? हस्बैंड एक्स्ट्रा मिल्क से क्या करना चाहता था? ही वॉन्ट टू सेल द एक्स्ट्रा मिल्क. करेक्ट. आपको पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना, मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ. वॉट डिड गोपाल बैंड से ही वॉज डूइंग? गोपाल बैंड क्या कर रहे हैं? गोपाल बैंड वॉज मूविंग देयर काउज, राइट. बोला ना उसने, गोपाल बैंड क्या कर रहा है? गोपाल बैंड इज मूविंग हिज काउ. इसका आंसर देखो यहाँ पे, ही हैज़ टू ड्राइव अवे योर हिज ग्रीडी काउज. उस ग्रीडी काउज को भगाना चाहते थे. ठीक है. नेक्स्ट आंसर, डिड गोपाल बैंड हैव अ फील्ड? गोपाल बैंड के पास फील्ड था क्या? नो, गोपाल बैंड हैड नो फील्ड. व्हाट डिड गोपाल बैंड वांट टू टेल द हस्बैंड एंड वाइफ? गोपाल बैंड वांटेड टू टेल हस्बैंड एंड वाइफ टू स्टॉप टू सी द डे ड्रीम. टू स्टॉप टू सी द डे ड्रीम, ये बोलना चाहता था. What did Gopal Band want to tell the husband and wife? To stop to say the daydreams, right? And 7 question answer, what is the difference between dreams and daydreams? The dreams can seen in the night but daydreams can seen in the day. Is this clear? दोनों क्वेश्चन का आंसर है. 6 का आंसर ये है, टू स्टॉप टू से द डे ड्रीम, एंड 7 का आंसर ड्रीम्स कैन सी इन द नाइट बट डे ड्रीम्स कैन सी इन अ डे. इज दिस क्लियर? Second things you have to do, choose A or N in correctly and fill in the blanks. जहाँ पे ए आई ओ यू आते हैं वहाँ पे एन यूज़ कर देते हैं. एन अर्थन पॉट आएगा, अ काऊ आएगा, अ जार आएगा, सिस्टर आएगा, स्टाउट आएगा, लवली आएगा, एन आईब्रो आएगा. राइट. द प्लूरल वॉज काऊ का काउस, पॉट का पॉट, जार का जार, सिस्टर का सिस्टर्स, मार्केट का मार्केट्स. तो ए एन द यूज़ करना है और प्लूरल वर्ड्स भी लिखना है. इज़ दिस क्लियर? इसके अलावा आप लोग को टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज भी ये फुल एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के लिखना है. राइट. इसके अलावा ये चूज ए एंड द और राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग लिखना है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द पैराग्राफ्स. राइट. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पैराग्राफ ऑल्सो एंड राइट द एक्सरसाइज. और सेकेंड, यूज आर्टिकल्स एंड प्लूरल फॉर्म. ये तीनों आज के लिए होमवर्क रहेगा. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.